हे गाइस, वेलकम टू टेस्ट गुरुजी। तो फ्रेंड्स, आज हम जो लेके आए हैं आपके लिए वोकेबलरी जो होंगी द हिंदू न्यूज़पेपर से होंगी। और स्टार्ट कर लेते हैं एक थॉट से। देखिएगा थॉट क्या कह रहा है। When you get something big in life, don't forget the small thing because where a needle is required, a sword cannot work there. आप जिंदगी में कुछ बड़ा प्राप्त कर लेते हैं तो कोई छोटी चीज़ों को मत भूलिएगा, क्योंकि जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ एक तलवार काम नहीं कर सकती। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। और स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी से। और इसमें मैं इंग्लिश ग्रामर के रूल भी कराने वाला हूँ। और ये है मेरे पास पहला वर्ड। रिकरेंट कहते हैं आवर्तक होना, रिपीटेड होना। और रिकरिंग कहते हैं और रिपीटेटिव होना, यानी कि बार बार जो आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, रिक्वायरिंग हो रहा है, रिपीटेटिव हो रहा है, इसे कहते हैं आवर्तक होना। ये एक एडजेक्टिव है। और इसका एंटोनिम देखें। इसका एंटोनिम क्या है? आइसोलेटेड कहते हैं जो बस केवल एक बार आता है और बार बार नहीं आता है। इसका एग्जाम्पल क्या? सी हैड रिकरेंट ड्रीम अबाउट फीलिंग। और दूसरा वर्ड है मेरे पास रिडिकल जो एडजेक्टिव है, इसका मतलब पूर्ण होना, थ्रो होना, पूर्ण होना। थ्रू गोइंग किसी के द्वारा पूर्ण होना। कंप्लीट होना, इसका एंटोनियम देखते हैं। एक हो जाएगा कंप्लीट का इनकम्प्लीट। एक इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। और दूसरा हो जाएगा सुपरफिशियल हो जाएगा इसका एंटोनियम। इसका एग्जांपल क्या? ए रेडिकल ओवरहॉल ऑफ ए एग्जिटिंग रेगुलेटरी फर्म वर्क इज नीडेड। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड अब्रेसिव यानी कि अपघर्षक होना, कटिंग, ग्रेटिंग और कॉस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है इनहिलेट कर दिया। क्या कर दिया? इनहिलेट कर दिया, मिटा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, वाइप आउट कर दिया। ओवलिट्रेट कहते हैं मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ध्वस्त कर दिया। क्रिएट करना, बनाना, मेक करना। एक इसका मेक भी हो सकता है इसका एंटोनियम। इसका एग्जांपल देखिए। ए सिंपल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप ऑफ कुल्ड एनिहिलेट देम ऑल। उन्हें एक छोटे से सिंपल बम से सब कुछ क्या कर दिया? तबाह कर दिया। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड क्या मेरे पास? कंपेटिबल क्या हो गया? एडजेक्टिव, संगत में होना, यानी कि समान रूप में होना। कंसिस्टेंट देखिएगा, कॉन्सोनेंट हो गया और कंसिस्टेंट हो गया। ये काफ़ी बार वर्ड पूछे गए। अगर आप एसएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप प्रीवियस लगाए हो तो काफ़ी बार पूछे गए हैं आपका। कंसिस्टेंट और कंसोनेंट। और इनकंसोनेंट हो गया असंगत होना। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड का प्रोवोकेटिव कहते हैं उत्तेजक होना, किसी चीज़ में एक्सपर्टिंग होना, किसी चीज़ को एक्सपर्ट है। और इरिटेटिंग होना, एनोइंग होना, किसी चीज़ के लिए उत्तेजक मतलब कहते हैं बहुत फास्ट में एकदम उत्तेजना वाला भरा। इसका क्या हो जाएगा एंटोनियम? सूथिंग मतलब होना, शिथिल होना, बिल्कुल शांत हो जाना। ही गोट ऑफेंड बाय ए प्रोवोकेटिव आर्टिकल। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड कितना अच्छा वर्ड। एम्पायर, छीड़ कर देना, डैमेज कर देना, छीड़ कर देना। हार्म देखिएगा वर्ड है हार्म। आपने सुना भी होगा काफी बार हार्मफुल मतलब नुकसानदायक है, हार्मफुल। डिमिनिश होना, छीण कर देना, मतलब ध्वस्त कर देना। ये भी से है। इम्प्रूव करना, सुधार करना। इसका एग्जांपल देखिएगा। ए नोजिस ऑफ कुड परमानेंटली एम्पायर देयर हायरिंग। परमानेंटली एम्पायर देयर हायरिंग। उनने इस जॉब से क्या कर दिया? परमानेंटली छीड़ कर दिया है। बात है देखिए फॉर्मिडेबल कहते हैं भयभीत करने वाला। भयभीत करने वाला ना, डरा देना वाला। और फॉरबिडिंग हो जाएगा। देखिए फॉरबिडिंग।
इंटिमिडेटिंग हो जाएगा या फॉरबिडेबल हो जाएगा? रिडाउटेबल हो जाएगा, यानी कि इसमें डाउट है, रिडाउट है, भयभीत करने वाला। और इसका एंटोनिम क्या है? कंफर्टिंग। कंफर्टिंग मतलब आपके ही जैसा कंफर्ट करने वाला, कंफर्टिंग होना। इसका देखिए सेंटेंस, इन डेविड ही वॉज फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, देखिएगा नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरे पास। ये है एक्सप्लिकेबल। एक्सप्लिकेबल मतलब कि आपकी बोलचाल में होना, एक्सप्लिकेबल जिसे आप एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लिकेबल हो जाएगा वो आपका। और कंप्रीहेंसिबल, कंप्रीहेंसिबल कह सकते हैं, आप पढ़ के उसे समझ सकते हैं, कंप्रीहेंसिबल कह सकते हैं आप इसे। अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल हो गया आपके समझदार, समझने योग्य। और डेफिनेबल, जिसकी आप डेफिनेशन दे सकते हैं, डेफिनेबल हो जाएगा, इसका आपका सिर्फ एंटोनिम हो जाएगा। इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल कहते हैं जिसे आप समझा नहीं सकते हैं, इसका सेंटेंस डिफरेंसेस इन स्कूल वेयर नॉट एक्सप्लिकेबल इन टर्म ऑफ डिफरेंस इन इंटेक। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक हो जाएगा छिटपुट होना, ऑक्शनल, छिटपुट हो गया, वो क्या हो गया? स्पोरेडिक हो गया, छिटपुट हो गया, ऑक्शनल हो गया। इरेगुलर, रेगुलर कहते लगातार, इरेगुलर कहते कदी कदी, छिटपुट। इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट कहते हैं आपका जो फ्रेंड होता है, क्या तो आप एक तो आपको होता है फ्रेंड, और एक आपका जो आप दुश्मन होगा वो क्या होगा? इनफ्लुएंट हो जाएगा। इनफ्रीक्वेंट मतलब वो आपसे सही बात नहीं करेगा, इनफ्रीक्वेंट। और फ्रीक्वेंट हो जाएगा जो आपसे आपकी तरह बात कर सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, देखेंगे नेक्स्ट वर्ड। वाओ, ये कितना अच्छा वर्ड है, वर्गन। वर्गन होना, फैलाना, एक्सपेंड कर देना, सूट अप करना, स्वेल करना, क्या हो जाएगा? फैला देना किसी चीज को, एक्सपेंड कर देना। श्रिंक कहते हैं सिकोड़ना, श्रिंक कहते हैं आपको सिकोड़ना। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, कंपीटेबल। कंपीटेबल, कंपीटेबल ये दोबारा आ गया, देखिएगा वर्ड। बात नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट करते हैं हार्म कर देना, हानि कर देना, इंजरी, डैमेज। ये क्या हो जाएगा? ये होगा डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट हो जाएगा हार्म करना, डैमेज करना, इंजरी करना। बेनिफिट कहते हैं किसी चीज का लाभ करना, बेनिफिट, प्रॉफिट। हरिड टेस्ट आर डेट्रीमेंट टू गुड एजुकेशन। बात नेक्स्ट वर्ड की है ट्रेंचांट। ट्रेंचांट कहते हैं, ट्रेंचांट कहते हैं फास्ट, तीव्र, फास्ट या तीव्र, तीव्र कहते हैं पॉइंटेड। यो इंसिसिव, इंसिसिव हो जाएगा फास्ट होना, पॉइंटेड होना। और इसका एंटोनियम वुली, वग्यू। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है देखिएगा रेनफोर्सेस होता है सुदृढ़ बनाना, किसी चीज को मजबूत बनाना। रेनफोर्स, रेनफोर्स मतलब बारिश से भी जो बच सके वो कौन होगा? रेनफोर्स होगा, वो आपका सुदृढ़ बनाना। और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन क्या हो सकता है? फोर्टिफाई। फोर्टिफाई देखिए काफी बार मालूम किया गया सुदृढ़ बनाने के लिए, फोर्टिफाई आपके एसएससी में आया है, काफी बार आया है। और विट्रेस, विट्रेस कहते हैं सुदृढ़ बनाना। और वीकन, कमजोर पड़ना कह सकते हैं आप इसको। और नेक्स्ट वर्ड है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल है वो भयानक है, ट्रेबल है, और फ्राइटफुल है, और हॉरिबल है, यानी कि उसको देख के क्या लगता है? देखते ही डर लगता है, भयानक है, ट्रेबल है, और फ्रेटफुल है, हॉरिबल है। मिल्ड कहते हैं अट्रैक्टिव होना, मिल्ड कहते हैं अट्रैक्टिव होना जो भयानक नहीं हो आपका। बात कहते हैं नेक्स्ट को सिर्फ। नेक्स्ट वर्ड है क्या मेरे पास, देखिएगा नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? साइछे। साइछे हो जाएगा आपका मानस। मानस कहते हैं सोल, जो आपके अंदर की आत्मा होती है ना, उसे कहते हैं मानस, ठीक है, साइछे। और स्प्राइट, स्पिरिट, लाइफ फोर्स, ये आपकी आत्मा की बात करी जा रही है। बॉडी, बॉडी आपकी, ये आपकी जो बॉडी होती है। नेक्स्ट वर्ड है विठल। विठल होता है आपका काटना, रोड करना। वेयर अवे, ईट अवे मतलब खाने की तरह से काटना हो सकता है, फिर पहनने की तरह से। इंक्रीज कहते हैं बढ़ा देना। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आ रहा तो क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल पहली बार आए तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप किसी वर्ड के संबंध में इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, मैं उसका आपको
अर्थ भी बता सकते हो। एम्पायर, एम्पायर होता है आपको छीड़ करना, डैमेज करना। हार्म, डिमिनाइज, इंप्रूव। फ्लूरी, फ्लूरी कहते हैं लहर, स्पेट। दोस्तों वोकेब करने का एक ही तरीका है, क्या, रोज पढ़िए, थोड़ी पढ़िए पर रोज पढ़िए। आप अगर रोज पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा आपको, ये वोकेब जो होती है रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है, रिपीट होनी स्टार्ट होने, रिकरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। फ्लूरी, फ्लूरी कहते हैं स्पेट, लहर। वेव, वेव आपने तरंग के बारे में सुना होगा, वेव। फ्लड, फ्लड कहते हैं लहर चल रही है। ड्रेथ इसका एंटोनियम हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इसमें बताया था, मैं आपको वोकेबलरी के साथ साथ इसमें कुछ ग्रामर के रूल भी कराने वाला हूं। तो चलते हैं ग्रामर के कुछ रूल के ऊपर। देखिएगा मैंने कोई एक परमानेंट चैप्टर से रूल्स नहीं लिए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यदि आप इस चैनल में बने रहते हैं तो इसी तरीके से आप 2-2, 4-4 रूल करके ग्रामर के सारे रूल कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और अपने ग्रामर को इंप्रूव कर सकते हैं। यदि दो नाउन या प्रोनाउन, यहां बात क्या किया गया है, दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, क्या जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो वहां क्या लगाना, आपको प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम क्या है, राम अलग है, श्याम अलग है, इज फ्रेंड्स, आपस में फ्रेंड है लेकिन है दोनों आपस में अलग अलग, तो ये गलत हो गया। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, आर देखिएगा क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब, तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार यू एंड आई, यू एंड आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तुम और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो तुम और मैं अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्या करेंगे, मैंने बताया जहां एंड लगा है लेकिन दोनों की अलग अलग की बात होती है तो वहां हो जाएगा आपका प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब के लिए देखिएगा आर यूज कर सकते हैं आप, प्लूरल वर्ब के लिए भी बता सकते हैं, मैं इसके लिए भी अलग अलग एक वीडियो बना सकता हूं। याद रखें लेकिन एंड से जुड़ने के बाद एक ही व्यक्ति का बोध होता है, एक ही व्यक्ति का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। ब्रेड एंड बटर, ये आपका क्या है, ब्रेड एंड बटर क्या है, आपका एंटोनियम है। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर सॉरी ये आपका इडियम्स है, जब ये इडियम्स है तो इसमें क्या यूज कर लेंगे, इज, तो यहाँ पे आपका ठीक है। स्लो स्टडी, स्लो स्टडी विंस आर द रेस, देखिएगा यहाँ एस लग गया इसमें, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, देखिए कुछ इडियम्स है जहाँ पे आपको एंड में, एंड के साथ इज लगा सकते हैं और आपको सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं। राइस एंड करी, राइट्स एंड करी, और क्या नाम, हॉर्स एंड कैरीज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल है मेरे पास ईच या एवरी, ईच या एवरी, ईच या एवरी का प्रयोग किसी तरह से किया जाए, किसी भी तरह से किया जाए तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर आर लेजी, आर लेजी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी ईच आ जाए, ईच आ चुका है, लेकिन मैंने रूल में साफ साफ पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, जहां ईच आ जाए या एवरी आ जाए तो वहां आपको सिंगुलर वर्ब लेना ही है, वहां आपको सिंगुलर वर्ब रहना ही है। और ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी वुमेन हैव कम, ईच एंड एवरी देखिएगा ईच भी आया और एवरी भी आया तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि हैव है, हैव है, प्लूरल है, नहीं लेना मुझे, सिंगुलर लेना है। अब देखिएगा सेंटेंस में आपने देखा होगा वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और द नंबर ऑफ, इनके साथ आपको प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, इनके साथ आपको नाउन कौन सी होगी, नाउन होगी आपकी प्लूरल और इसके बाद क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगी। यदि दोस्तों आपको सेशन पसंद आया तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आप मेरी इसी तरीके से मदद कर सकते हो और मैं आपको इसी तरह की वीडियो बनाकर देता रहूँगा। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं यूनिवर्ल्डो का। रिकरेंट होना, रिकरेंट होना मतलब कि रिकरेंट होना, ये आपको रिपीटेड होना, रिकरिंग होना, रिपीटिव होना। और मैं आपसे बता ही चुका हूं कि अगर आप वोकेब का सेशन रोज देखते हैं, आप वोकेब का सेशन रोज देखते हैं तो मैं आपको श्योर करता हूं आपकी वोकेब इतनी मजबूत हो जाएगी, आप किसी भी एग्जाम में बैठ के आसान से वोकेब कर सकते हो। रेडिकल, रेडिकल होता थ्रो करना, थ्रो गोइंग होना, कंप्लीट होना, ठीक है। और अग्रेसिव, अग्रेसिव होना, अपघर्षक होना, कोशिटिक, कटिंग, ग्रेटिंग। इनहिलेट, इनहिलेट कहते हैं मिटा देना, डिस्ट्रॉयड, वाइप आउट, ओब्लिटेट, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया।
बात करते हैं कंपिटेबल। कंपिटेबल कहते हैं आपके ही जैसा है, संगत है, कॉन्सोनेंट है। और रिकॉन्सिबल हो गया, रिकॉन्सिलेबल हो गया, रिकॉन्सिलेबल आप की तरह कंसिस्टेंट। प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव कहते हैं उत्तेजक होना, किसी चीज में उत्तेजित है, उत्तेजित, अनोइंग है। अट्रैक्टिंग, इरिटेटिंग, इरिटेटिंग। और प्रोवोकेटिव ऐसे एम्पायर होना, छीड़ हो गया, क्या हो गया, छीड़ हो गया जी, डैमेज हो गया, हार्म, नुकसान, डिमिनिश, छीड़। इंप्रूव कहते हैं सुधार करना। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल कहते हैं, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल कहते हैं इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग भयभीत करने वाला। कंफर्टिंग आपकी तरह होना, कंफर्ट होना आपके लिए। एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल क्या होता है आपका, बहुत गम्य, क्या जिसे आप समझ सको। कंप्रिहेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल। और डेफिनेबल, डेफिनेबल हो गया आपको जिसकी चीज की आप डेफिनेशन दे दो, क्या हो गया, डेफिनेबल हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास स्पोरेडिक, स्पोरेडिक कहते हैं छिटपुट, ऑक्शनल है, इरेगुलर है, इनफ्रीक्वेंट है। बात है नेक्स्ट वर्ड की विरगन, विरगन कहते हैं फैला देना, एक्सपेंड कर देना। सूट अप, सूट अप, सूट अप कर दिया, फैला दिया और एक्सपेंड कर दिया, स्वेल। कंपिटेबल, कंपिटेबल कहते हैं संगत। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट हो गया आपका हार्म, डैमेज, इंजरी। और ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट हो गया तीव्र, इंसिसिव, ओ सॉरी इंसिसिव हो गया कटिंग, पॉइंटेड। रेनफोर्सेस, रेनफोर्सेस कहते हैं सुदृढ़ बनाना। और स्ट्रेंथ 45, 45 बट्रेस। डेटफुल, डेटफुल हो जाएगा आपको भयानक होना, डेटफुल है ना भयानक होना। और ट्रेबल, इसका सिनोनिम फ्राइटफुल है, हॉरेबल है। देख काफी बार पूछा गया है, आपको वर्ड देखेगा रिकैप करने से क्या होता है, हम काफी वर्ड याद कर लेते हैं। हॉरेबल, हॉरेबल कहते हैं हॉरर से बना, हॉरेबल। और ड्रेडफुल भयानक है, खतरनाक है। और वेटर हो जाएगा, वेटर हो जाएगा काटना, इरोड, इरोड, ठीक है, इरोड। और वेर अवे, ईट अवे। एम्पायर करना, छीण करना, डैमेज करना, हार्म, डिमिनाइज। फ्लूरी, फ्लूरी होता है स्पेड, वेव और फ्लड। अब देखिएगा यही मैं आपको रूल पढ़ा चुका। रूल में तो आज मैंने कुछ नहीं कहा, आपको केवल ये सिखाया यदि नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों और दोनों ही अलग अलग व्यक्ति का यूज हो रहा है वहां पे, तो क्या प्लूरल वर्ब का यूज करना। लेकिन अगर एंड से जुड़े हैं और दोनों एक ही चीज का बोध करा रहे हैं तो आप वहां पे सिंगुलर वर्ब ले लेंगे। ये आपने सीखा। लेकिन कुछ इडियम्स ऐसे हैं जिसमें एंड लग रहा है तो वहां आपको यूज क्या करना, वहां आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ऐसे ही ईच आए, एवरी आए, तो आपको किसी भी सेंटेंस में ईच एवरी नजर आता है, क्या नजर आता है, ईच आता है या एवरी नजर आता है, तो वहां आपको क्या यूज करना, वहां आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। ऐसे ये वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, द नंबर ऑफ, इनके साथ प्लूरल नर सिंगुलर वर्ब। और दोस्तों मैं इस पॉइंट को आपको करने वाला हूं कल क्लियर, और कल ही आप इसका वीडियो देख सकते हैं। आप को यदि कोई डाउट है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ट गुरुजी।